और दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर इसी सफ़र में जो लोग एक झकझोर तेरे में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम कैंपेन डे 51 लेने वाले हैं और इसी के साथ हम जो है कुछ रिफॉर्मेशंस लेकर चल रहे हैं। कुछ डीप लर्निंग के साथ में हम अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 बज चुके हैं और आप जो है इस मिशन के लिए तैयार हो चुके होंगे, अपनी नींदों को तोड़कर आग में तप कर जो है अब लोहे से एकदम धार धार तलवार बनाने के लिए सज्ज है। तो आज जो हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि चीज़ें धीरे धीरे रिफॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ें लेकर चल रहा हूँ आपके बिहेवियर में लेकर चल रहा हूँ और बिहेवियर में चेंजेस होगा काफ़ी धीरे धीरे, लेकिन डेफिनेटली यदि आप इसमें कामयाब होते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर यहाँ पर आपको जो है आएगी। ओके, जो भी आपकी कमियां हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, डीमोटिवेशन हो रहा है ना, ताने बाने मिल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को लेने के लिए डेली टारगेट्स के साथ में हम जो है मोटिवेशंस के रूप में एक रियल मोटिवेशंस कहें तो यहाँ पर मेरी एक कोशिश है कि आपको उससे फ़ायदा हो। ठीक है, यहाँ पर मोटिवेशंस ये नहीं कि केवल बड़ी बातें की जाएगी, एकदम ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली हम आपको चीज़ें जो है लेकर चलेंगे। तो ये बात मान कर चलो, देखो आज हमारा जो है डे 4 है। ओके, चौथा दिन हमारा रिफॉर्मेशंस का है। यदि 3 वीडियो आपने देखी और तीनों में मैंने कुछ छोटे छोटे आपको टास्क दिए हैं, कुछ ने बताए भी हैं, कुछ ने नहीं बताए हैं। तो यदि आपने पिछले 3 दिन के टारगेट्स कंप्लीट किए तो आप मान के चलो कि आप काफ़ी आगे हैं, यानी आपने उन लोगों को पीछे कर दिया है जिन्होंने वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए। टारगेट्स केवल यूपीएससी के नहीं, टारगेट्स हैं आपके अपने बिहेवियर के। कुछ छोटे छोटे मैंने टास्क दिए थे, लाइक आपको लोगों को जो मैंने कहा था 15 ऐसी जो है चीज़ें आपने लिखनी है जो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, चाहे आपको हो रही हो ना हो रही हो, हुई होगी या आगे हो सकती है, पहले से आपने सोच कर रखनी है। इस तरीके से मैंने कुछ टाइप्स एंड आपको दिए थे, तो कईयों ने नहीं किए, तो मान के चलिए कि बॉस आपका काफ़ी पीछे हैं। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, आप एक्शन नहीं कर पाते हैं, आप वेट करते हैं। इसका मतलब यही है। ओके, तो आज की जो हम बात करेंगे सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात करेंगे। याद करो, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने क्या सीखा, है ना। जब आप सीखना शुरू करते हो तो चीज़ें आपने किस तरीके से सीखी, लाइक आपने पहले घुटनों पर चलना सीखा, फिर आपने पैर से चलना सीखा, आपने फिर जो है मदर टंग से बोलना सीखा, ठीक है, आपने हिंदी बोलना सीखा। क्या ये चीज़ें सारी अचानक से एक साथ हो गई कि आप जो है जैसे ही हुए एंड आपने चलना सीख लिया, आपने बोलना सीख लिया और आप जो है डायरेक्टली स्कूल में ABCD अनाराम आपने सीख लिया? नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, थोड़े से हम बड़े हो जाते हैं, तो चीज़ें क्या निकल कर आती है, आपको कह दिया जाता है कि आप IAS बनो, आप IPS बनो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, फलाना ढींग करना, जो भी है, डायरेक्ट एक जो है टारगेट्स आपके सेट कर दिए जाते हैं। अगर बच्चे को बोल दिया तुझे जो है अभी खड़ा होना है, जैसे ही पैदा हुआ है, कहाँ से खड़ा होगा? लेकिन बच्चा अपनी मर्जी में मस्त रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या उसको कह रहा है ना। मज़ा लेके कौन कुछ बोलते है ना, रो रो कर सर को उठा लेगा, सर पर घर को उठा लेगा। तो और एक बात और आपने यहाँ पर नोटिस करनी है, जब आपकी उम्र थोड़ी सी कम थी तो उन दिनों को थोड़ा सा याद कीजिए जब आप छोटी छोटी चीज़ों को करके खुश होते थे। लाइक आपने होमवर्क कर लिया, आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि यार कुछ मैंने हासिल किया है, मैं सुधर रहा हूँ, मुझ में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मुझ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। लाइक आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आपको लगा होगा हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जो है इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ।
काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। लाइक आप पहली बार बैंक गए होंगे, फॉर्म फिलअप करना सीखा होगा, एटीएम चलाना सीखा होगा, मोबाइल चलाना सीखा होगा, कंप्यूटर चलाना सीखा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिसमें हम खुश होते थे और हमें लगता था हम एक राइट पाथ पर जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये चीज़ें तब हो रही थी जब आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेशंस की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मोटिवेशंस वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, राइट। लेकिन अचानक से हुआ क्या, यहाँ पर जो चीज़ें आने लगी वो आने लगी सोसाइटी के ताने पर, जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों को कर कर खुश होते थे, है ना। अब क्या है, आप अभी भी आप छोटी छोटी चीज़ों में सीख रहे होते हैं, राइट पाथ पर होते हैं, लेकिन कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ मूर्ख आपके जो फ्रेंड्स होते हैं या कुछ कलिंग्स होते हैं या फिर जो है आपके आसपास के सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कह देते हैं अरे ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं ही कर लेता हूँ, ये तो मेरा बच्चा कर लेता है, ये तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। और आप वहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट, राइट। यानी जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों को करके एक बड़े लेवल की ओर जा रहे थे और आपको अचीवमेंट हासिल हो रही थी, आप राइट पाथ पर थे, आपको लग रहा था उस समय कि आपका स्कूल पास आउट होगा, आपका कॉलेज होगा तो आपको एक गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन चीज़ें उल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने वो छोटी छोटी जो विन्स थी, छोटे छोटे जो अचीवमेंट थे, उनसे आपने खुश होना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको कहा कि ये अचीवमेंट किसी काम की नहीं, बड़ी अचीवमेंट चाहिए। देखो शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया है, ये चीज़। तो यहाँ से आपको डिमोटिवेट आती है। फिर आप क्या सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं अरे यार सच तो है, ये छोटे छोटे अचीवमेंट तो बच्चों की बात है, कुछ बड़ा करते हैं। फिर आप आते यूपीएससी। अब यूपीएससी जब आप करने आते हैं या फिर कोई भी जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने आप आते हैं, तो आप एक बड़े टारगेट्स को देखते हैं, आपने छोटे छोटे टारगेट्स को छोड़ दिया। अब जब छोटी छोटी विंस आपके पास आएगी नहीं, देखो माइंड को क्या चाहिए, माइंड को चाहिए हैप्पीनेस, है ना। और हैप्पीनेस आपको मिल रही थी छोटे छोटे टारगेट्स से। अगर माइंड हैप्पी होगा तो दिमाग काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, चीज़ें डेली निकल कर आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी लेकिन आएगी। अभी तक थोड़ा सा हम पीछे देखें, आपके 2 साल गए होंगे, किसी का 1 साल गया होगा, किसी के 3 साल गए होंगे, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप बड़े गोल की ओर जा रहे हो। आपने छोटे छोटे जो गोल से वो जो पूरे हो रहे थे उनसे आपने हैप्पीनेस ली ही नहीं, उन अचीवमेंट को आपने गिना ही नहीं, देखा ही नहीं, उनको छोड़ दिया, स्किप कर दिया आपने। तो अब माइंड क्या बोल रहा है, अरे तू तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। फिर मोरल आपका डाउन हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो करना क्या है बॉस, यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को आप कितना भी बोलो, उनकी जब इच्छा होगी तभी वो बोलना शुरू करेंगे। वो सीखते हैं धीरे धीरे, माँ पा, फिर पापा, फिर माँ, फिर मामा, फिर माँ से मामी, मौस से मौसी, ये इस तरीके से वो बोलना सीख सकते हैं। चलना डायरेक्टली नहीं सकते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, है ना, होता है। ABCD एक साथ नहीं सीखते हैं, ए बनाना सीखते हैं, फिर BCD। लेकिन उनको कोई मजाल कोई बोलता है यार ए तो कोई भी बना लेता है, चाहे आपने बोल भी दिया, है ना। कोई बच्चा उसने ए बनाना सीखा, आपने किसी रिलेटिव को बोला और इसको ए बना आता है, तो वो रिलेटिव तो मूर्ख रहते हैं, क्या बोलते हैं, अरे ए तो कोई बना लेता है, हमारा गोलू मोहलू तो ए क्या बी बना लेता है, ABCD सब लिख लेता है। लेकिन बच्चों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि उसको लेकर 2 जने क्या बातें कर रहे हैं। उसको ए सीखना, ए सीखेगा, उसके बाद B सीखेगा, C सीखेगा, और लास्ट में वो अपना गोल अचीव कर लेगा, ABCD सीख लेगा। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। आपको छोटी छोटी विंस को कलेक्ट करना पड़ेगा, वही आपको क्या करेगी, वो आपको पुश करेगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पिछले 3 वीडियो जो थे उसमें इसी बात पर गौर
जो है जोर डाला है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बीच में थोड़ा सा भी गैप में आने दो। चीज़ें ठीक है, आप आपने बड़ा टारगेट सेट किया है, आपको यूपीएससी करना है, आपके मैंने डेली टारगेट सेट कर दिया, आपको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, डेली जो टारगेट्स अचीव करो, खुश हो। वो भी नहीं हो रहे, 12 में से 6 घंटे की ही हो रहे, उसमें भी खुश हो। देखो 2% हो सकते हैं। पहला, जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ उनको पूरा जो अचीव करके खुश हो रहा है। दूसरा कि जिसके हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है, एक तो ये बात होगी। एक बात ये हो सकती है कि पहला जो है उससे 12 घंटे में से 6 घंटे के ही टारगेट्स हो पा रहे, 6 घंटे के नहीं हो पा रहे, लेकिन उससे 6 घंटे के भी टारगेट्स कंप्लीट हुए, यानी 50% भी टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, तो वो खुद को बोलता है कि हाँ यार आज तो पढ़ाई हुई है, यानी उसने वो छोटी विन को कलेक्ट किया है, उससे वो मोटिवेट हो रहा है। वहीं पर दूसरा एक एस्पिरेंट हो सकता है जिसका 50% ही हो, तो वो उसे विन की तरह नहीं ले रहा है, वो उसे लॉस की तरह ले रहा है, वो उसे हार की तरह ले रहा है ना। और यार आधा ही हो पाया है, हो गई नहीं चीज़ें, तो वो वहाँ से डिमोटिवेट हो रहा है। तो 2 तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो आपने पहली तरीके से चीज़ें करनी है, आपके जितने भी टारगेट हो उससे आपने मोटिवेट होना है। देखो मोटिवेशंस आपको कोई बाहर की वीडियो नहीं डाल सकती है, कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, तो वो आप स्वयं हैं और आपके द्वारा किए गया हर एक छोटे से छोटा काम है। हमने उन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ देखना छोड़ दिया है, इस सोसाइटी के कारण, आसपास के लोगों के कारण, आसपास के रिलेटिव के कारण, या हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स या कुछ मूर्ख फ्रेंड्स के कारण। तो उन छोटी छोटी विंस को कलेक्ट करना सीखो, जाने मत दो। यदि आप जो है जिम जाते हैं, डेली नहीं जा पा रहे हैं, तो 10 मिनट भी आप एक्सरसाइज कर दो, सफिशिएंट है। आप रनिंग जा रहे हो, 10 राउंड नहीं काट रहे हो, 1 राउंड भी काट के आ रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक छोटी विन है। आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर जाना। समय क्योंकि जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं ठहरेगा। ओके, तो आई होप कि आपने चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज का जो आपके टारगेट्स थे वो यही है कि कौन कौन सी छोटी छोटी विंस आपने अचीव की है, आज पूरे दिन में आपने वो कमेंट में टाइप करते रहना है। ओके, अब यहाँ पर मोटिवेट होना है। खुश होने का मतलब ये नहीं कि पार्टी कर ली, मूवी देखने चल गए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। जैसे बचपन में आप जो है वो रिमोट वाली कार से मोटर निकाल कर पंखा बनाकर खुश होते थे कि हमने बहुत जो है अच्छा काम किया, खुश होते थे, और वही आपको आगे पुशअप करता था। तो बस वही आपने विंस कलेक्ट करनी है, उनको पकड़ना है आपने, ठीक है। ओके, तो आज आपका जो रहेगा डे 51 रहेगा। बाकी ये कुछ अरेंज बुक है, ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही जो है सिक्योरिटी यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को जल्द से जल्द अरेंज कर लीजिएगा, कब का कहा हुआ है मैंने। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन वाइन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आज आपके जो 4 घंटे हैं वो ऑप्शनल को देने हैं। ऑप्शनल के साथ युद्ध आपका 4 घंटे तक चलेगा। दूसरा युद्ध आपका सोसाइटी के साथ होगा, जो कि 12th क्लास की फर्स्ट रीडिंग से है। दोनों बुक आपने 8 दिनों में कंप्लीट करनी थी, और आज आपका 8वां दिन है। थर्ड वॉर आपका करंट अफेयर की रहेगी, जो 2 घंटे तक आपने खींचना है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। न्यू शिफ्ट ऐड करते हैं तब मैं थोड़ा सा डिटेल में उसको लेकर बात करता हूँ कि क्या और किस तरीके से। फोर्थ वॉर मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की रहेगी, 2 घंटे तक आपने खींचना है। यहाँ पर थर्ड रीडिंग हमारी चल रही थी, 13 दिनों में हमें कंप्लीट करनी थी, और आज आपका 6वां दिन है। फिफ्थ वॉर यदि मैं कहूँ तो जियोग्राफी की आपकी रहेगी, 2 घंटे तक ये युद्ध चलेगा। क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी हम कल खत्म कर चुके हैं, और आज आपको सेकंड रीडिंग लेना है। 4 दिनों में इस बुक को आपने परखच्चे जो है इसके उड़ा देना है। तो आई होप आप जो है एक मोटिवेशंस के साथ आज लगे रहेंगे और छोटी छोटी विंस से आगे बढ़ेंगे। किसी की ना सुनेंगे, अपने मन की सुनो और आगे बढ़ो। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।